नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, और कुछ जानकारी ऐसी दी जाती है जो आपके लिए रामबाण उपचार का काम करती है। यानी हम अपने जीवन में अक्सर जब अपने जीवन को हम व्यतीत करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने काम को महत्वता देते हैं। सेहत को बेहतर रखने के लिए हमें बहुत से प्रयास करने चाहिए और अपनी दिनचर्या में उन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को अपने दिनचर्या में शामिल नहीं कर पाते हैं, समय के अभाव के कारण या जानकारी के अभाव के कारण, जिस वजह से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं और फिर परेशानी का एक पहाड़ टूट पड़ता है। और ऐसे में धन के साथ साथ समय भी नष्ट होता है उपचार कराने में। तो जब रोग होगा ही नहीं तो उपचार की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से आप अपने आप का ख्याल रख सकें, अपने परिवार का ख्याल रख सकें, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, अक्सर हमने आपके ही श्रीमुख से सुना है, गेहूँ बहुत ज़्यादा लाभ देता है, एक तरह से औषधि का काम करता है, पेट तो भरता ही है, औषधि के तौर पर भी करते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से उगाया हुआ। ऐसे में आज के संक में हम ही नहीं बल्कि हमारे कई दर्शक ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं, जो रेगुलरली कॉल, मेल्स, व्हाट्सएप के माध्यम से जानना चाहते हैं कि जिन लोगों के पास जगह की कमी होती है या अपने घर में ही बरामदे में या कहीं भी जहाँ भी सुविधाजनक जगह मिले वहाँ पर वो उस चीज़ को उगा सकें और उसका औषधि उपयोग कर सकें, ऐसे में उन्हें क्या कुछ करना चाहिए और किस तरीके से वह गेहूँ औषधि का काम कर पाएगा? देखिए, गेहूँ उगाने के लिए आप मिट्टी के छोटे छोटे गमले ले लें, 1 दर्जन। 1 दर्जन गमले, जी। यानी 12 गमलों को दर्जन बोलते हैं। एक गमले का साइज या उसका नाप क्या? शायद देखिए 6 इंच से लेके 8 इंच के बीच का गमला काफ़ी है जी। अब इस गमले के अंदर आप 2 मुठ मिट्टी डालना, यानी ज़्यादा चिकनी भी नहीं और ज़्यादा खुश्क भी नहीं जी। और उसके अंदर आपने गौ के गोबर की गली हुई खाद मिलानी है। और इसको ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना और ज़्यादा गीला भी नहीं करना, नमीदार रखना है। नमीदार रहनी है। और इनको आपने घर में दीवार जो है जहाँ धूप नहीं आती हो वहाँ पे आप इन गमलों को रख सकते हैं। अब इसका तरीका यह है कि एक गमले में 100 दाने से ज़्यादा नहीं बीजना। गेहूं का लें चाहे जौ का लें, और इनको पहले अच्छी तरह साफ कर लें। मोटे मोटे दाने लेने, बारीक दाना नहीं लेना। और आधी इंच से ज़्यादा ये उस मिट्टी के अंदर दबाने नहीं है। और इसको बीजने के बाद ऊपर यदि आपके पास जूट की बोरी है तो वो रख दें, नहीं तो अखबार का कागज रखें और ऊपर से उसको किस चीज़ से दबा दें। 4 दिन तक ऐसे ढके रहने दें इसको। 4 दिन के बाद उस कागज को हटा दें तो आपको उसमें अंकुरित गेहूं या जौ जो है दिखाई पड़ जाएंगे। और 5वें दिन उसमें लगभग 20-25 ग्राम पानी आपने
यदि आपके पास स्प्रे करने वाली बोतल है तो उससे स्प्रे कर दें थोड़ी सी। यदि वो स्प्रे करने वाली बोतल नहीं है तो आप हाथ से भी छिड़काव कर सकते हैं ऐसे पानी का, यानी मिट्टी ऊपर की खुश्क ना होनी पाए, उसमें नमी होनी चाहिए। अब जैसे एक गमला आज बो दिया हमने, तो ऐसे दूसरा गमला दूसरे दिन बोना। ऐसे हमने 10 दिन लगातार एक एक गमला बोते जाना। 2 गमले जो अभी हमने खाली रखने हैं। अब जब आपने 5वें दिन उसको पानी नहीं दिया, 6 दिन पानी दिया, 7वें दिन पानी दिया, 8वें दिन पानी दिया, 9वें दिन पानी दिया, परंतु छिड़काव करना है उसमें गमले के अंदर 20-25 ग्राम से ऊपर पानी नहीं लगेगा। सिर्फ उसमें पेड़ों के ऊपर थोड़ी सी पत्तियों पर ओस जैसा होना चाहिए। अब 10वें दिन आपके 8 से 10 इंच के लगभग पेड़ मिलेंगे। अब इसमें से 40 पेड़ आप सुबह जड़ों सहित निकाल लें और उनको अच्छी तरह पानी से धो के जड़ों को काट दें, डांठल और पत्ते को सिलबट्टे पे, परंतु उसमें नमक मिर्च नहीं होना चाहिए कुछ भी। उस पर इसको चटनी की भांति पीस करके इसमें आधा गिलास पानी में मिला करके फिर इसको छान लें। अब आधा गिलास पीने में आप कम से कम आधे घंटे का समय लगाएंगे। यानी जितने छोटे घूंट करके आप पिएंगे, बड़े आराम से पिएंगे, उतना ही आपके अंदर इसका लाभ ज़्यादा होगा। जैसे रेते में पानी डाल के रेता पानी चूस लेता है, ऐसे रस जाके अंदर नस नाड़ियों में ऐसे घूमेगा जैसे बाहर आने पे नदी किनारों का कीचड़ कूड़ा करकट बहा करके उसको साफ कर देती है। ऐसे नस नाड़ियों में जो भी किसी रोग के कीटाणु हैं उनको नष्ट करेगी। जिस नस के अंदर किसी किस्म का पॉइजन है उसको समाप्त करेगी। यानी ये समझो कि जैसे अग्नि हर चीज़ को भस्म करती है, ऐसे अंदर नसों के अंदर जो भी रोग है उसके कीटाणुओं को नष्ट करेगी। अब चाहे कैंसर है, चाहे टीबी है, चाहे हार्ट की तकलीफ है, चाहे गठिए की तकलीफ है, कोई भी रोग है, हर एक रोग को ये गेहूं के ज्वारों का रस ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब इसमें एक बात विशेष ध्यान देना कि आपने रात को सोने के बाद पानी नहीं पीना, सोते समय पानी पी सकते। सुबह उठ के दातन कूड़ा करके फ्रेश जब आप हो लें, योग कर लें, उसके बाद आप 40 पेड़ों का इनका पीस करके जूस निकालें और इसको पीने में आधा घंटा लगाएं। फिर आपने 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना। अब 2 घंटे में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की सारा रस ऐसे भ्रमण करेगा खून के साथ मिलके जैसे आप सुबह सैर करते हैं। अब इसमें जो भी रोग के कीटाणु अंदर हैं, किसी नस में किसी किस्म का इन्फेक्शन है, उसको ऐसे भरेगा ये जैसे गहरी जगह पे गड्ढा है और तेज बारिश होने पे पानी के साथ मिट्टी आई और गड्ढा बराबर कर दिया, उस गड्ढे में पानी नहीं रुका। ऐसे जो भी हमारे किसी भी नस नाड़ी में कोई भी रोग का कीटाणु, कोई भी रोग है, कोई भी टूट फूट है, उसको समाप्त करता है। परंतु अब इसके बाद 2 घंटे बाद हल्का से हल्का खाना खाना है। कहीं ऐसे नहीं कि बाद में चाय पी ली या कॉफ़ी पी ली, ये बिल्कुल मना है। इस रस के साथ ताज़ा पानी आप हल्का गर्म 15 से 18 डिग्री पी सकते हैं। वो भी 1 गिलास पीने में आपको कम से कम
20 से 25 मिनट का समय लगाना जरूरी है। उस पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस डाल दें या लहसुन प्याज अदरक थोड़ा सा मुंह में डाल के चबाते जाएं, पानी पीते जाएं। जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते हैं ऐसे पानी को पीना है। और जब आपको भूख सताए तो आप हल्के से हल्का खाना, जैसे आपका पेट ठीक नहीं है तो बासमती के चावल 20 ग्राम और साबुत मूंग 30 ग्राम, ये 50 ग्राम दोनों चीज़ें बन गई। अब इस 50 ग्राम को पानी में अच्छी तरह धो के 2-3 बार अब इसमें लीटर 1.5 लीटर पानी डाल के उस बर्तन में उबालना है जिसका मुंह तंग हो। मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागन है, तो आप पीतल का कलईदार या तांबे का कलईदार या फिर कांसे का है, अच्छा साफ किया हो तो उसमें भी आप इसको खिचड़ी के तौर पे बना सकते हैं। परंतु खिचड़ी तो खुश करनी पड़ती है, ये दलिया जैसा बनेगा, यानी पीने के काबिल होगा ये, जैसे सूप पीते हैं, ग्राह्य खाने काबिल नहीं होना। अब आपने जो 1.5 लीटर पानी डाला था इसमें से आपके पास से ज़्यादा 200 ग्राम बचेगा। 50 ग्राम आपने चावल और मूंग डाले थे, भी फूल करके 100 ग्राम से ऊपर बढ़ेंगे और इतना इसमें पानी रहेगा तो पतला बन जाएगा और पानी के अंदर घुल जाएगा। अब इसमें भी आपने पानी पीना है गर्म, इसके साथ साथ 1 गिलास या 2 गिलास जितना आप पीना चाहें उतना, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के पानी में मिला दिया और जो कचरा बचा है उसको उसमें जो आपने खिचड़ी बनाई उसमें मिला के खा सकते हैं। अब इसमें ऐसा है कि 2-3 या 4 ग्राम आपने खिचड़ी की खाई या सूप की तरह उसको पिया तो ऊपर से 2 घुट पानी पी लिया, फिर दोबारा 2-4 ग्राम खाई, 2 घुट पानी पी लिया। पानी पीने में, खाना खाने में 1 घंटा लगाना तो अति आवश्यक है, घंटे से फालतू लगता तो और भी अच्छा है। अब उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्र आसन बैठ जाएं। 5 मिनट के बाद उठ करके आप कम से कम 10 से 15 मिनट सैर कर लें, चाहे अपने मकान के कमरे में करें, चाहे बालकनी में करें, चाहे रोड पे करें, चाहे पार्क में करें। उसके बाद आके आप कम से कम 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। और सब आसन में जो आपने लेटना है, आपका सिर दाईं साइड दाईं दिशा में हो, पैर उत्तर दिशा में हो। ये चुंबक जो है शरीर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बन के, तो शरीर के अंदर उसका भ्रमण होगा तो आपका खाना भी जल्दी पचेगा और आपको आराम भी ज़्यादा मिलेगा। आप 20 मिनट बाद आप बाईं साइड करवट लें 5 मिनट के लिए, फिर 3 मिनट के लिए आप दाईं साइड करवट लें। आप उठ करके यदि आपने काम करना काम करें, बैठना तो बैठें, सफ़र करना तो सफ़र करें। और यही क्रिया सुबह जो आपने की है, ये शाम को दिन अस्त होने से 2 घंटे फिर दोबारा करनी है। तो शाम की क्रिया करने से 2 घंटे पहले खाना पीना सब कुछ बंद कर दें। प्यास भी लगे तो पानी भी नहीं पीना। अब 40 पेड़ उसमें से निकाल करके जो सुबह की क्रिया थी वैसे करके फिर आधा गिलास बना लें। अब उसको पीने में 25 से 30 मिनट का समय लगा दें। अब 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना। 1.5 घंटे के बाद आप दोबारा खिचड़ी भी बना के खा सकते हैं, और नहीं है तो अकेला मूंग का दलिया या मोठ का दलिया बना के खा सकते हैं। और पानी पीने का वही तरीका है जो सुबह का था, परंतु वज्र आसन में उठने के बाद आपको कम से कम आधा घंटा सैर करनी पड़ेगी शाम की।
आधे घंटे के बाद फिर आप 1.5 घंटा विश्राम करेंगे। उसमें चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार से, आड़ पड़ोस से, रिश्तेदार में बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाए। और सोना जो है, दक्षिण को सिर करके सोना है, उत्तर को पाँव करके सोना है, तो आपको लाभ ज़्यादा होगा। यदि आप पूर्व या पश्चिम को सिर करके सोते तो आपको लाभ कम होगा। इस बात का विशेष ध्यान देना। अब उसके बाद आप सुबह 4 बजे उठ के, एक तो आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा। जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते हैं, ऐसे एक ही प्रेशर में पेट साफ होना, पेशाब बाद में आना। उसके बाद आप हाथ पांव धो के, दातन कूड़ा करके, फिर अपने आसन लगा के, सिर आपका दाईं साइड, पांव आपके उत्तर दिशा में। अब आप सबसे पहले कपाल भाती करें, कम से कम आधा घंटा। 15 मिनट भस्त्रिका करें। 8 से 10 बार अग्निसार करें। 15-20 बार उज्जयी करें। 25-30 बार ब्रह्मणी करें। 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। इसके बाद 5 मिनट कुंभ करके, यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। इतनी क्रियाएं यदि आप कर लेते हैं तो आपको जिंदगी में कभी कोई रोग होगा ही नहीं। यदि छोटा मोटा रोग आ भी जाए तो आपकी इस क्रिया को देख के ऐसे भागेगा जैसे मंडेर पे बैठा हुआ कौवा किसी को झुकते हुए देख के एकदम मंडेर से उड़ जाता है। ऐसे रोग समाप्त हो जाता है। आपने इसके बाद आधा घंटा विश्राम करके फिर हल्के गर्म पानी से स्नान करना। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री से ऊपर ना हो और 15 डिग्री से नीचे ना हो। अच्छी तरह स्नान करके और उसके बाद आप इस जूस को पिए। जी। अब इसके पीने से आपको थोड़ी देर में हो सकता उल्टी भी आ जाए, क्योंकि इसका जब तक आपको अभ्यास में थोड़ा अजीब सा स्वाद लगता है। उल्टी आ जाए कोई डर नहीं है, परंतु आप छोटे छोटे घूंट करके पिएंगे तो उल्टी नहीं आएगी। और आधा गिलास पीने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा चुस्का लिया, पी लिया, फिर थोड़ी देर विश्राम कर लिया, फिर ऐसे जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते हैं या चाय पीते हैं आप, इसी प्रकार से पीना। परंतु चाय है, कॉफ़ी है, मीट है, अंडा है, मछली है, तली हुई चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें, इनसे बिल्कुल परहेज रखना, तो आपको लाभ होगा। कहीं जीभ को चुटकुरापन भी रखा और इसको भी अपनाते तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब ये जो जूस है लकवे के लिए, टीबी के लिए, माइग्रेन के लिए, ब्रेन हेमरेज के लिए, पांडु रोग के लिए, पीलिया के लिए, किडनी के लिए, एक किस्म का अमृतबल के कोई संसार का ऐसा रोग नहीं जिसको समाप्त नहीं करता। और इसमें आपको एक और अचंभा होगा कि 15 दिन जब आपको पीते होगे और आपकी आंखों में चश्मा लगा है तो 15 दिन में चश्मे में आपको धुंधलापन आ जाएगा, यानी चश्मे का नंबर घट गया। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आंखें चेक करेगा तो ये कहेगा कि आपके चश्मे का नंबर ज़्यादा, चश्मे का नंबर कम करना पड़ेगा। जी। और हर 15 दिन में, 20 दिन में आपको चश्मे का नंबर भी बदलना पड़ेगा।
आपकी उम्र चाहे 70 साल की है, आपकी चमड़ी देख के आपको कहेंगे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो 25 से 30 साल के बीच में हैं। आँखों की ज्योति पे आपको चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, आँखें आपकी बिना चश्मे से काम करेगी। और जो बाल आपके सिर के, बाजू के, शरीर के सफ़ेद होते जा रहे थे, वो फिर नए सिरे से काले आने शुरू हो जाएंगे। ये इस गेहूँ घास के रस के अंदर के गुण हैं। हमारा नाम कैलाश सिंह है। हम वाराणसी से आए हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। हमें 3-6 महीने पहले हार्ट की प्रॉब्लम आई, जिससे मुझे चक्कर आने लगा। हम एलोपैथिक दवा किए काफ़ी, लेकिन जो है उससे फ़ायदा की जगह नुकसान होने लगा और मुझे चक्कर आने लगा, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर हमें टीवी चैनल के माध्यम से पता चला बाबा जी के बारे में, तो हम यहाँ आए। 3 महीने पहले आए थे, तब से इनका इलाज शुरू हुआ। अब मेरा पूरा 90% मेरा ठीक है, मैं सब कभी चक्कर वगैरह नहीं आता, एकदम मैं स्वस्थ हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश से प्रेमचंद आया हूँ। मेरे को पैरों से लेकर और मोरों तक जो है सनसनाहट होता था एकदम, जो है मैं 5-10 मिनट नहीं खड़ा हो पाता था। और अभी मेरे को 3 साल से मैं मेडिसिन डॉक्टरों का खा रहा था, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। और आज एक ही गुरु जी की जो दवाई की खुराक है, उससे मुझे काफ़ी राहत मिली। और गुरु जी ने जब मेरी नसें दबाई, तो मैं 100 में से 95% जो अभी चल फिर रहा हूँ और मेरे मोरों में कोई दर्द नहीं है। तो गुरु जी को मैं बार बार जो चरणों में प्रणाम करता हूँ कि इनके आश्रम में आने से मुझे जो है स्वस्थ विचार में एकदम सही तरह से मेरे को आराम मिल गया है। और साथ ही साथ ऐसे तमाम नुस्खे और उपचार जो अभी इस कार्यक्रम में बताए गए हैं, इनको आप इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के जरिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।